Assalamu alaikum. Today in this video we are going to talk about an organelle which is known as powerhouse of the cell, that is mitochondria. Now why mitochondria is known as powerhouse of the cell? Because it generates ATP, that is the energy currency of the cell. अब ATP डिफरेंट सेलर रिएक्शंस करवाती है और इस तरीके से बॉडी की डिफरेंट जो नीड्स होती हैं वो सेल्स की पूरी होती है. इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, क्योंकि इसकी एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और ये इसको सराउंड करती है. फाउंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म. अब हम जानते हैं कि हमारी जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो इनसाइड द फ्लूइड दैट इज नोन एज द साइटोप्लाज्म उसके अंदर एम्बेडेड होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी साइटोप्लाज्म के अंदर एम्बेडेड होती है. फंक्शन एज अ सेल डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स एंड जनरेट एटीपी फॉर द सेल. तो ये ब्रेक डाउन करती है न्यूट्रिएंट्स की, एटीपी को जनरेट करती है और डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इन्वॉल्व होती है. माइटोकॉन्ड्रिया को हम ओवरऑल पे कैसे कह सकते हैं, इसको डिफाइन कर सकते हैं दैट इट इज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली present in the cytoplasm of eukaryotic cells that produce ATP, which is the main energy molecule used by the cell. अब अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सबसे पहले हमारे पास आउटर साइड पे क्या प्रेजेंट है, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. देन इनर साइड पे हमारे पास इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है एंड आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में जो स्पेस है दैट इज नोन एज द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस. अब यहाँ पे जो हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के अंदर डिफरेंट फोल्ड्स फॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज क्रिस्टी. अब क्रिस्टी के अंदर इनर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास फ्लूइड होता है जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं. अब मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. एंजाइम्स में एटीपी सिंथेज आ जाता है, राइबोसोम्स आते हैं, डीएनए आ जाता है. अब एटीपी सिंथेज का क्या काम होता है, जो मैट्रिक्स होता है, क्रिस्टी होते हैं, ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास एटीपी को सिंथेसाइज करते हैं, एटीपी की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं. अब यहाँ पे क्या हो रहा होता है कि केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं डिफरेंट, और इन केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या होता है कि एटीपी जनरेट होती है. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एटीपी की जनरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेलुलर रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है. यानी कि वी नो दैट कि सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस हो रहे होते हैं, फिर कर्ब साइकिल हो रही होती है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही होती है, इससे क्या होता है एटीपी जनरेट होती है. तो एज वी नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी जनरेट होती है तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही परफॉर्म होती है. तो माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है क्योंकि एटीपी को जनरेट करती है जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होती है. नाउ वी हैव क्रिस्टी. क्रिस्टी क्या है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनेली. अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स फॉर्म होते हैं उससे क्या होता है कि ये जो क्रिस्टी होता है, ये जो अंदर सरफेस होती है, सरफेस एरिया जो मैट्रिक्स होती है उसकी सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से जो अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, एंजाइम्स उसमें एम्बेडेड होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, डीएनए होता है, तो उसके लिए जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज कर देता है. क्रिस्टी एंड द प्रोटीन्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन एड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स. तो ये जो इनर मेम्ब्रेन का क्रिस्टी होता है उसके साथ साथ प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती है इनर मेम्ब्रेन में. अब इसकी वजह से क्या होता है कि एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं, परमिएबल ओनली टू ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स. तो अब जो इनर मेम्ब्रेन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एटीपी मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन को ही पास करवाती है अपने क्रॉस. तो इनको ही सिर्फ एंटर करवाएगी और कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी सब्सटेंस इनर मेम्ब्रेन से पास नहीं करेगा, क्योंकि हमें सिर्फ एटीपी की सिंथेसिस करवानी है और किसी भी सब्सटेंस को ये इनर मेम्ब्रेन पास और अपने पास से नहीं करवाती इनटू द मैट्रिक्स. केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस. केमिकल रिएक्शंस अब जो इनर मैट्रिक्स के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं किस तरीके से हो रहे होते हैं, जब कोई भी जो एटीपी मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन जो होती है जो पास करती है फ्रॉम द आउटर एंड द इनर मेम्ब्रेन टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, तो उसमें क्या होता है जितने भी केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं उससे क्या होता है कि एटीपी प्रोड्यूस होती है. तो ये सारा फंक्शन जो होता है ये क्रिस्टी के अंदर हो रहा होता है, मैट्रिक्स के अंदर हो रहा होता है और ये एटीपी सिंथेस एंजाइम के थ्रू परफॉर्म होता है.
जब हमारे पास इनर मेम्ब्रेन से अंदर सारी जितनी भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म होते हैं, जब एटीपी मॉलिक्यूल्स जो है ऑक्सीजन होती है वो पास करती है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, अब ये विस्कस फ्लूइड होता है दैट कंटेन्स एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। इट ऑल्सो कंप्राइज ऑफ राइबोसोम्स, इनऑर्गेनिक आयंस, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, न्यूक्लियोटाइड कोफैक्टर्स एंड द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि इसके अंदर एम्बेडेड होते हैं। इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इसको एटीपी जनरेट करनी होती है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी जनरेट करता है और एटीपी सेलुलर फंक्शंस में इन्वॉल्व होती है, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शन करवाती है। तो इसके डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या है, रेगुलेट्स द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। दूसरा क्या है, प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड सेल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि सेलुलर जो डिवीजन होती है उसमें इन्वॉल्व करती है, जो सेल्स रेप्लिकेट करते हैं उसमें इन्वॉल्व होती है। हेल्प्स इन डिटॉक्सिफाइंग अमोनिया इन द लिवर सेल्स, क्योंकि अमोनिया जो होता है वो टॉक्सिक होता है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करती है जो लिवर सेल्स में जब अमोनिया ब्रेकडाउन होती है। तो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस और प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो ये जो सेल्स की डेथ होती है, एपोप्टोसिस होती है, उसमें भी मेजर रोल प्ले करती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग सर्टेन पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड वेरियस हार्मोन्स लाइक टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन लाइक जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं उनको भी बिल्डअप करती है। हेल्प्स इन मेंटेनिंग एन एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद द कंपार्टमेंट ऑफ द cell. It is involved in various cellular activities like cellular differentiation, cellular signals, cell sensation, controlling the cell cycle and also in cell growth. तो इन सेलुलर एक्टिविटीज में भी ये इन्वॉल्व होती है, सेल की ग्रोथ भी करवाती है, उसकी डेवलपमेंट भी करवाती है, उसके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में भी ये इन्वॉल्व होती है। यानी कि डिफरेंट जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज हो रही होती हैं, जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही होती है, उन सारों में ये जो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया होती है वो इन्वॉल्व होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों इन्वॉल्व होती है, क्योंकि एटीपी की जनरेशन एटीपी को डेवलप करवाती है, उसकी सिंथेसिस करवाती है, और जो हमारी एटीपी होती है वो मेन एनर्जी करेंसी है सेल की। तो एटीपी जो है वो हमारी जितने भी सेलुलर फंक्शंस हैं उनमें इन्वॉल्व होती है। अब हमारे पास डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं रिलेटेड टू द माइटोकॉन्ड्रिया। पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। वी नो दैट कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इट इज अ डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली दैट हैज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, एंड इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है ऑफ ऑल यूकैरियोटिक सेल एंड इट प्रोड्यूसेस एटीपी which is a main energy molecule used by the cell। इसका मैट्रिक्स होता है जो कि फ्लूइड होता है, और इसके अराउंड क्या होता है कि इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स फॉर्म होते हैं दैट आर नोन एज क्रिस्टी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाई इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो पावर हाउस ऑफ द सेल इसको हम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट जनरेट्स एटीपी विच इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और दूसरा क्या है कि ये सेलुलर रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होती है। देन है हमारे पास कि डिस्क्राइब द ब्रीफली स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि हमारे पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन आती है, इनर मेम्ब्रेन में हमारे पास फोल्ड्स आ जाते हैं, और वो फोल्ड्स क्या होते हैं दैट आर नोन एज क्रिस्टी। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान हमारे पास इंटर मेम्ब्रेन स्पेस होती है। क्रिस्टी के अंदर हमारे पास फ्लूइड होता है दैट इज नोन एज मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स के अंदर डिफरेंट हमारे पास सब चीजें एडेड होती हैं, जिसमें हमारे पास एंजाइम्स आते हैं, डीएनए आता है, राइबोसोम्स आते हैं, और आयंस आती हैं, ग्रेन्यूल्स आते हैं, सारी चीजें एम्बेडेड होती हैं, और यहाँ पे एटीपी सिंथेसाइज होती है। नाउ व्हाट इज क्रिस्टी। क्रिस्टी हमारे पास क्या है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड्स है जो कि एटीपी की सिंथेसिस में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। देन व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हमारे पास फ्लूइड है जो कि क्या करता है, एटीपी की सिंथेसिस करवाता है, और इसमें क्या होता है कि इनसाइड द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और इसमें डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, और इसमें डिफरेंट सब्सटेंसेस एम्बेडेड होती हैं, जब वो एंजाइम्स है, राइबोसोम्स हैं, ग्रेन्यूल्स हैं, और हमारे पास डिफरेंट
और भी सब्सटेंसेस में प्रेजेंट होते हैं, डीएनए प्रेजेंट होता है और ये सारी चीज़ें एम्बेडेड होती हैं। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? एटीपी को जनरेट करवाना इसका मेन फंक्शन होता है और भी सेल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें इन्वॉल्व होती है। सेल डिवीजन करवाती है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती है और जो ग्रोथ होती है सेल की उसमें भी ये इन्वॉल्व होती है। I hope so that now you are crystal clear about the basic concepts of mitochondria, its definition, structure and function. Allah Hafiz.